ओबीसी समाज के पैरा मेडिकल छात्र छात्राओं ने अपनी समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। छात्रों ने छात्रवृत्ति पोर्टल और छात्रावास से जुड़ी कई समस्याओं को तत्काल समाधान करने की मांग की है। रीवा में पैरामेडिकल की पढ़ाई कर रहे ओबीसी समाज के छात्र छात्राएं कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। छात्रों ने बताया कि छात्रवृत्ति पोर्टल में लगातार तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं, जिसके कारण समय पर छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिल पा रहा है। वहीं छात्रावासों की सुविधाएं भी बेहद खराब है। छात्रों ने कहा कि उन्हें बुनियादी सुविधाओं के अभाव में पढ़ाई में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। छात्रों ने प्रशासन से मांग की है कि छात्रवृत्ति पोर्टल की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाए और छात्रावास की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाया जाए ताकि पढ़ाई प्रभावित न हो। ओबीसी समाज के छात्र छात्राओं ने कहा कि यदि उनकी समस्याओं का जल्द से निराकरण नहीं हुआ तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाने को मजबूर होंगे। कुछ और छात्र आए हैं क्या? सर समस्या ये है कि जो एमपी टास्क पोर्टल है स्कॉलरशिप का, वो आज पैरा मेडिकल कॉलेज एवं अन्य सभी जो कोर्स हैं मेडिकल कॉलेज के भी और अन्य कोर्स जो भी हैं इंजीनियरिंग का बीएड का है, सभी जो कोर्स हैं उन सब में 2023-24 का पोर्टल नहीं खुला है। स्कॉलरशिप फॉर्म नहीं भरा गया, जिनका फीस तो ज़्यादा लगती है, 50-60 हज़ार लगती है, लेकिन स्कॉलरशिप आधी आती है और वो भी स्कॉलरशिप का फॉर्म ही नहीं भरा गया तो स्कॉलरशिप आएगी कैसे। और बहुत सारे छात्रों का स्कॉलरशिप ना आने के कारण से, आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण से उनकी पढ़ाई बंद हो गई है। और सर आज हम लोग कलेक्टर मैडम के पास आए थे कि हम लोगों का ये जो पत्र है वरिष्ठ अधिकारी भोपाल के लिए पत्र लिख दें ताकि हम लोगों का पोर्टल खुल जाए और स्कॉलरशिप आ जाए, सभी छात्र आवेदन कर लें। दूसरी चीज़ हम लोगों की समस्या सर ये है कि जो भी छात्र यहाँ हम लोग पिछड़ा वर्ग के पढ़ने आते हैं, हम लोगों के लिए हॉस्टल नहीं है रहने के लिए, हम लोग रूम रेंट से रह रहे हैं। और हॉस्टल है, सुना है कि 50 सीटर है, लेकिन 50 सीटर में सिर्फ 16 बच्चे रह रहे हैं, वो भी जर्जर हालत में। और ना तो यहाँ की गवर्नमेंट मध्य प्रदेश सरकार कहती है कि हम छात्रों के लिए रहने के लिए हॉस्टल देते हैं, छात्रावास देते हैं, उसमें सब सुविधा देते हैं, खाना देते हैं और वहाँ पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी देते हैं, लेकिन यहाँ हमारे रीवा में कुछ भी नहीं है। और दूसरी चीज़ नहीं स्कॉलरशिप मिल पा रही, धीरे धीरे स्कॉलरशिप बंद करने की कगार पे सरकार की है। वो सुना था कि स्कॉलरशिप मिलती है, छात्रों के 1 रुपए घर से पैसे नहीं लगेंगे, स्कॉलरशिप बेस पे पढ़ाई होगी। लेकिन यहाँ एडमिशन लेने के बाद पता ये चल रहा है कि छात्रों का एडमिशन ही फॉर्म ही नहीं भरा जा रहा। जब कॉलेज प्रबंधन से या डीन से किसी से भी मिलते हैं, वो बोलते हैं कि हमारे स्तर से नहीं है, वो शासन स्तर से है। जब यहाँ पे कलेक्टर मैडम के पास आते हैं ज्ञापन देने के लिए, तो अभी आज तक कार्रवाई नहीं हुई। आज हम लोग ये पहली बार है इस मुद्दे को लेकर, लेकिन इसके पहले भी हमने अन्य कोर्सों के छात्रों की समस्या 1.5 साल पहले हमने उठाई थी और बात भी रखी थी, वहाँ भोपाल तक वरिष्ठ अधिकारियों के पास भी गए थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और खास तौर से छात्रावास के लिए और पैरामेडिकल के बीएससी नर्सिंग के लिए, बीएससी नर्सिंग में आज तक 2021 बैच के 6 छात्र थे, उनका पोर्टल आवेदन स्कॉलरशिप का भरा ही नहीं गया, जबकि सबसे ज्यादा फीस बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल वालों की लगती है। कितने छात्र हैं? हमारे रीवा में कम से कम न होंगे तो 300 से 400 लड़के होंगे। और जो ये मध्य प्रदेश एमसीआई मेडिकल कॉलेज का यूनिवर्सिटी है, वो यूनिवर्सिटी के थ्रू जितने भी कॉलेज हैं जो संचालित हैं पैरामेडिकल, सभी में यही समस्या है, किसी में एक कॉलेज की नहीं है। पूरे मध्य प्रदेश में ये समस्या आ रही है सिर्फ एक यूनिवर्सिटी के कारण से। और परीक्षा लेट होती है, जिसके कारण परीक्षा परिणाम लेट आते हैं, और जिनका पोर्टल खुलता भी है तो समय से स्कॉलरशिप फॉर्म नहीं भर पाते हैं। मेरा नाम शुभम प्रसाद कुशवाहा है। शामिल हुए थे, आवेदन देने आए, क्या इनकी समस्या क्या है? देखिए, ये समस्या आज की नहीं है, ये हमें लगता है 12-13 के बाद, 2012-13 के बाद से सरकार की मंशा क्या रही है ओबीसी के प्रति अभी समझ में नहीं आता। क्योंकि जब से इनकी जो स्कॉलरशिप है वो लगभग बंद के बराबर है। जैसे अब आप बीएड के छात्रों को देख लीजिए, बीएड के छात्रों की साल भर की फीस लगती है 50,000 से 60,000 के बीच में, और जो उनकी स्कॉलरशिप है वो मात्र आती है 9,000 रुपये। इंजीनियरिंग कॉलेज मेडिकल के छात्रों को, ठीक है, और मतलब इसी तरह का जितनी फीस लगती है वो उनको मिलती नहीं है, जिसके कारण से जो गरीब छात्र हैं और मध्यम वर्गीय छात्र हैं, और वो लगभग ये मान के चलिए कि हज़ारों छात्रों ने पढ़ाई छोड़ दी है।
और दूसरी बड़ी समस्या ये आ रही, अच्छा इसमें एक चीज़ और भी है। अभी बीच में जब ज़्यादा शोर हुआ, हम लोगों ने इस मुद्दे को उठाया था, तो सरकार ने कहा कि हम स्कॉलरशिप डबल कर दिए हैं। एक्चुअल में होता क्या है, कॉलेज में दो तरह की फीस आती है। एक होती है छात्रवृत्ति, जो बच्चों के किताब कॉपी पेन पेंसिल के लिए, जो लड़कियों के लिए 125 रुपये हुआ करती थी महीना और लड़कों के लिए 85 रुपये। तो उसको सरकार ने डबल कर दिया और कहा कि हमने छात्रवृत्ति डबल कर दी। और जो फीस होती है शिक्षण शुल्क, जो इनकी बड़ी मात्रा में होती है, 30,000 40,000 कोर्स के हिसाब से चेंज होती रहती है, तो उसको इन्होंने अगर 50,000 है तो उसको 5,000 कर दिया, 10,000 कर दिया। इतना पैसा उनको लौटाते हैं। तो दूसरी तरफ सरकार ने कहा कि हम स्कॉलरशिप डबल कर दिए, तो वाहवाही भी ले रहे हैं। और जो आम जनता के बीच में ये है कि छात्रवृत्ति डबल हो गई, और जबकि वास्तविकता ये है कि जो छात्र पढ़ रहे हैं, या तो उनको पोर्टल नहीं खुल रहा है, और या फिर उनकी छात्रवृत्ति इतनी कम आ रही है कि वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे रीवा संभाग में लगता है 50 लाख के आसपास जनसंख्या है, और यहाँ हॉस्टल के नाम पे रीवा में आपको जानकारी होगी, सिर्फ लड़कियों का एक 50 बेड का हॉस्टल है, और एक लड़कों का रतहरा में 50 बेड का हॉस्टल खुला है। उसमें जर्जर हालत में है, वहाँ कोई जाना पसंद नहीं करता। अब ये दूर दूर के बच्चे जो आते हैं, वो महंगे किराए में लेके घर में रहते हैं, और जिनके पास ये क्षमता नहीं होती है वो पढ़ाई छोड़ देते हैं। यानी हॉस्टल की सुविधा रीवा में उपलब्ध नहीं है। इसके लिए भी हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं, कलेक्टर मैडम से मांग कर रहे हैं कि कम से कम जो अभी है उसको ठीक करवा दें, और उसके साथ साथ जो नए हॉस्टल बनवाएं, जिससे जो है छात्र ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर सकें। आप लोग आई हैं काय के लिए, क्या दिक्कत है? सर हम लोग पैरामेडिकल की छात्र हैं, और हमने श्याम साई मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया है, और हम 2023-24 बैच के स्टूडेंट हैं, और हमारा एडमिशन हुआ था 2025 में फरवरी में हुआ था, और 6 महीने से हमें आए हुए हुआ, और अभी तक मेरा स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भरा गया, क्योंकि उसका पोर्टल बंद करवा दिया है। उसके लिए हम लोग आए हैं। पोर्टल बंद है, इसके लिए आपने कॉलेज प्रबंधन से बात की होगी? जी सर, हमने एप्लीकेशन वहाँ दिया था, तो उन्होंने बोला कि पोर्टल खुल जाएगा, जब खुलेगा तो आपको बताएंगे। इसके पहले भी आप लोग शिकायत कर चुके? जी सर, हम लोग क्या सर शिकायत आप इसके पहले कहाँ? हमने डीन सर के पास एप्लीकेशन दिया है, और उसके बाद कलेक्ट्रेट में दिया है, और अभी तक हमारा पोर्टल खुला नहीं। क्या चाहती है आप लोग? सर हम चाहते हैं कि हमारा पोर्टल खुल जाए, जिससे हम लोग परेशान हैं, और सारे बच्चे काफ़ी परेशान हैं, और हम लोग चाहते हैं कि हमारा पोर्टल खुल जाए और हम लोग फॉर्म भर सके जिससे। क्या नाम आपका? सपना पटेल। क्या आप MPPNST, एम्स नर्सिंग या ANM जैसे बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? तो आपके लिए रीवा में आ गया है आदित्य नर्सिंग 3.0। सिर्फ 2 दिन की क्लास करके देखिए, आप खुद कहेंगे हमसे बेहतर कोई और नहीं। डॉक्टर आशीष सोनी और अनुभवी टीम के मार्गदर्शन में 100% रिजल्ट, पर्सनल गाइडेंस और शानदार कंटेंट की गारंटी, स्किल्ड फैकल्टी, रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न बेस्ड कोचिंग। तो अब देरी किस बात की, आज ही जुड़िए आदित्य एकेडमी रीवा से। संपर्क करें 9424787002, 9424375468। आदित्य नर्सिंग, सपनों को